आरसीईपी, आरसीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत न्यूज़ में था 1-2 साल पहले तक। पढ़े हैं कुछ इसके बारे में? आरसीईपी जो था, ये एक ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में जो ऐड होता है, इसमें क्या होता है, जो ड्यूटी होता है, मतलब जो सामान बाहर से आएगा या अंदर से आएगा, वो क्या होता है, ड्यूटी कम करना पड़ता है कंट्रीज़ को। यहाँ पे इंडिया को प्रेशराइज़ किया गया कि आरसीईपी में आप जॉइन कीजिए। आरसीईपी में लेकिन इंडिया जॉइन नहीं की, क्यों? क्योंकि इसमें जो कंट्रीज़ थी, उससे अगर टैक्स इम्पोर्ट अगर वो इंडिया जो है कम कर देता, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। टोटल इसका मेंबर्स को है याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूज़िंग है। इसका मेंबर्स आ जाता है, बहुत सारा है। क्या नोट कीजिए एक बार। ऑस्ट्रेलिया, 15 है टोटल। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, ब्रुनेई BRUNEI, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 5 है टोटल। ये टोटल 15 हो गए, कितना है? 3 हो गए आई थिंक। टोटल 15 कंट्रीज़ है। ये इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है? इससे 2 क्वेश्चन बनता है। प्रीलिम्स का तो मेंबर्स ही पूछेगा, जिसमें ज़्यादा मेंबर्स है, जो डिफिकल्ट लगेगा याद करने में, यूपीएससी उसी को अटैक करता है, वो मेंबर्स आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा दूसरा ये मेंस में बेसिकली क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेड है 1-2 साल में आएगा। मेंस में पूछा जाएगा कि आरसीपी इंडिया को इंडिया ज्वाइन क्यों नहीं किया था? क्यों जानते हैं? इंडिया का सबसे मेन खतरा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है ना उसमें ऐड, इसमें है ना ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली क्या है, ऑस्ट्रेलिया का जो एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है, मतलब जो दूध वगैरह, मिल्क वगैरह, वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है। उसका जो क्वालिटी होता है ऑस्ट्रेलिया का, बहुत अच्छा होता है। अगर वहाँ पे वो टैक्स इम्पोर्ट अगर कम कर देता है इंडिया, तो इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा। इस वजह से, मेनली इस वजह से। और दूसरा इस जनता के, क्योंकि इसमें चाइना भी है। देखिए, एक तो ऑलरेडी चाइना जो है ना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है इंडिया का, जानते हैं? चाइना है। चाइना में इंडिया डेफिसिट है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। तो ऑलरेडी जो है ना, वहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है इंडिया, और अगर इंपोर्ट और भी कम कर देता है, तो मतलब जो मेक इन इंडिया और वो सब है, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए इंडिया नहीं ज्वाइन किया। बहुत प्रेशराइज किया गया था इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। आरसीईपी, उसके बाद एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद कैसे करेंगे, ये देखिए। इसमें 10 मेंबर है टोटल।
अच्छा देखिए, इंडिया का जो बॉर्डर है ना, थोड़ा-सा इस पे एक बार देखना है। देखिए, इंडिया का जो बॉर्डर है, वो यहाँ से रेड वाली लाइन को बस देखिएगा, ठीक है? इंडिया का जो बॉर्डर ये ऊपर वाले जो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में क्या है, ये पाकिस्तान है। हाँ, ये वाला अफ़गानिस्तान है और ये वाला पाकिस्तान है। इंडिया का जो बॉर्डर है, जो टच हो अरे! दोनों से टच हो रहा है, पाकिस्तान से भी, अफ़गानिस्तान से भी। अफ़गानिस्तान से कितना किलोमीटर है? सबसे शॉर्टेस्ट जो इंडिया का बॉर्डर होता है, वो अफ़गानिस्तान से ही होता है। कितना है? 106 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ कितना? अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से टच होता है। तो देखिए, ये मैप आपको ना हमेशा याद करना पड़ेगा। मतलब आप जब भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आया, देखिए हाफ तो कैप्चर हो गया ये पाकिस्तान हो गया और ये वाला पार्ट जो है, ये अफ़गानिस्तान चला गया। अब आता है यहाँ पे 4 कंट्री, इसको याद करना इम्पोर्टेंट है। ऊपर में सबसे पहले ऊपर में कज़ाकिस्तान, ये वाला जो पार्ट है, कज़ाकिस्तान है सबसे ऊपर में, ठीक है? अफ़गानिस्तान के ऊपर में, ठीक ऊपर में है तजाकिस्तान। वो था कज़ाकिस्तान, ये तजाकिस्तान, ये सब स्थानीय टाइप का है। ये किर्गिस्तान, किर्गिस्तानी हम कराए बोलते हैं, पता है क्यों? याद करने में ईज़ी होता है। यहाँ पे ऐसा कंट्री है ना, मतलब ये लोग इंटरनेट बैन कर देता है, सब कुछ कर देता है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्राई करते हैं, तो इसीलिए याद किए हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन 99.99% में अगर तुर्कमेनिस्तान आता है, तो वो पार्ट नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में। मतलब ये चारों अलग है, ये अलग है, तुर्कमेनिस्तान अलग चलता है। ये जनरली किसी के भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में ये पार्ट नहीं होता है, तुर्कमेनिस्तान। इसको तो हटा दीजिए। ये 4 कंट्री आपको याद करना है, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान का जो भी बोलिए, तजाकिस्तान और लास्ट में अफ़गानिस्तान यहाँ पे आता है। अब देखिए, इसका जो बॉर्डर है और चाइना का बॉर्डर पे ऑब्ज़र्व करेंगे, चाइना पे। चाइना का बॉर्डर यहाँ से है, यहाँ से है। अगेन फिर ये तो इंडिया वाला जो पार्ट हो जाता है, इंडिया के साथ बॉर्डर आता है। नेपाल तक आता है, फिर बीच में स्किप हो जा रहा है। यहाँ से भूटान स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है? यहाँ तक आता है, फिर अगेन वो यहाँ से जब भूटान खत्म होता है, उसके बाद फिर आगे से कैप्चर मतलब स्टार्ट होता है। यहाँ ये जो 4 कंट्री है एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, अगेन ये चारों कंट्री इन्वॉल्व होगा, ठीक है? ये 4 होगा, तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान हमेशा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये लोग होगा, ये नहीं होगा, तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा, ये 4 है। उसके बाद रशिया, ऊपर में था रशिया, ऊपर वाले पार्ट में था रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान जो है वो ऑब्ज़र्वर है, अफ़गानिस्तान पार्ट नहीं है एससीओ का, ये हो गया और फाइनली लास्ट में इधर आएगा, इस साइड आएगा बेलारूस। बेलारूस जो है ना, बेलारूस जो कंट्री है, वो है रशिया का चमचा। मतलब रशिया जहाँ पे भी बोलता है ना, पहले सेम चीज़ होता था इंडिया और बांग्लादेश के साथ, जब शेख हसीना का पार्टी था। जहाँ पे भी बांग्लादेश बोलता था, इंडिया बोलता था, वहाँ बांग्लादेश इन्वेस्ट कर देता था। सेम अप्लाइज़ टू बेलारूस। रशिया और बेलारूस, रशिया जनरली जहाँ पे भी बोलेगा, वहाँ पे बेलारूस ऐड होगा ही होगा, एससीओ में। कितना कंट्री हुआ? ये 4 कंट्री हुआ, 5, 6, 7, बेलारूस 8, रशिया 9 हाँ? हाँ, चाइना, चाइना को ऐड की ना आई थिंक, चाइना को नहीं, हाँ, तो वही 10 हो गया। एससीओ को अगर मेंबर्स को लिखेंगे, पहले तो वो 4 कंट्रीज़ था। 4 कंट्रीज़ कौन-कौन सा था? ऊपर में कज़ाकिस्तान, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान जो भी था और तजाकिस्तान। ये 4 है। अलग मेंबर बनेगा इंडिया का, चाइना प्लस पाकिस्तान,
ईरान भी जोड़ सकते हैं 8। अफ़गानिस्तान ऑब्ज़र्वर है, अफ़गानिस्तान नहीं है, अफ़गानिस्तान पार्ट नहीं है, अफ़गानिस्तान ऑब्ज़र्वर है। बेलारूस प्लस रशिया, टोटल 10 मेंबर्स। देखिए, इतना सारा ऑर्गनाइज़ेशन है ना, अगर हर एक मेंबर को अगर रैंडमली रटने जाएँगे, डिफ़िकल्ट होगा रटना। तो इससे बेटर क्या है, इसको ग्रुपिंग में याद करते हैं। सिंगल एंटी क्या हुआ? दुकान से? क्या करना है? हाँ, इसका जो हेड होता है ना, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होता है, एससीओ का। एससीओ का जो भी मेंबर्स बनता है, मतलब कि मेंबर्स जो बनेगा या जो डिसीज़न लिया जाएगा, वो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल से लिया जाएगा। और दूसरा, एससीओ जो फ़ेमस है रैट्स के लिए। रैट्स में क्या होता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, मतलब जो टेररिज्म से जो रिलेटेड होता है, इससे इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि रैट्स किससे इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना टेररिस्ट पे काम होगा।